पीएसएल के अंदर कितना पैसा कमाया जाता है और पीसीबी कितना पैसा कमाता है, इसके अलावा खिलाड़ी का रेवेन्यू किस तरह जनरेट होता है और खिलाड़ियों को पैसे किस तरह दिए जाते हैं, और ये सारा जो पीएसएल के ऊपर जो खर्चा होता है उसका क्या स्ट्रक्चर है, ये तमाम तर तफसीलात रखूंगा आज मैं आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मलिक वकास अहमद। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ पीएसएल की। और सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें। तो पीएसएल का जो बिजनेस मॉडल है वो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि किस तरह खिलाड़ियों को पैसे दिए जाते हैं, किस तरह जो सारा खर्चा पीएसएल के ऊपर किया जाता है, आखिर ये पीसीबी कितना पैसा कमाता है, ये तमाम तर तफसीलात मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। अगर हम देखें तो मैंने पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर कितना पैसा लगाया जाता है, किस तरह पैसा लगाया जाता है, तो उसे मैंने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। सबसे पहला हिस्सा, जो सबसे पहला सोर्स है जिससे पीसीबी और पीएसएल पैसा जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, वो टिकट है। और 2020 में पाकिस्तान सुपर लीग ने टिकट के जरिए जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो 36 करोड़ था। लेकिन अब उससे ज़्यादा पैसा कमा सकता है क्योंकि अब हाउस भी फुल है और मुल्तान स्टेडियम भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, लाहौर का जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, इस तरह कराची का जो नेशनल स्टेडियम है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। दूसरा जो सोर्स है जिससे पाकिस्तान सुपर लीग जो है, पीएसएल जो है, वो रेवेन्यू जनरेट करता है, वो है टाइटल स्पॉन्सर। टाइटल स्पॉन्सर क्या चीज़ है? आप देखते हैं कि जब भी पीएसएल शुरू होता है, जब भी आप पीएसएल की कोई पिक्चर देखते हैं, पीएसएल के लोगों की, या फिर आप पीएसएल का जो है नेशनल एंथम आता है, आप उसका सॉन्ग सुनते हैं, जब आप मैच को स्टार्ट किया जाता है तो पीएसएल का जो लोगो होता है उस लोगो के पीछे एक बहुत बड़ा करके एचबीएल लिखा होता है। ये एम नहीं एचबीएल लिखा जाता, इसके लिए बहुत सा रोकड़ा दिया जाता है। 2025 तक एचबीएल ने 2025 तक पीसीबी को एक अमाउंट दिया है, खास अमाउंट दिया कि उस 2025 तक अब एचबीएल के पास ही टाइटल स्पॉन्सर है, यानी कि जब भी पीएसएल का नाम लिया जाएगा वो एचबीएल पीएसएल ही कंसीडर किया जाएगा। अब बात यह है कि एचबीएल ने कितना पैसा दिया 2015 से लेकर 2025 तक, ये जो 10 साल का टेन्योर है, इन 10 सालों के लिए एचबीएल पीएसएल ने जो पाकिस्तान सुपर लीग, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा दिया वो 390 करोड़ है। यानी कि 390 करोड़ एचबीएल ने पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर इन्वेस्ट किया। तो ये कोई इन्वेस्ट एवं नहीं कर देता, ये एक पूरा स्ट्रक्चर होता है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर तो आपको 10 सालों में 390 करोड़ जो आपने इन्वेस्ट किया तो आप कम से कम इसके अंदर से 60 करोड़ जो है इजाफी कमा सकते हैं। तीसरा सोर्स जहाँ से पीएसएल रेवेन्यू जनरेट करता है और अच्छा खासा पैसा कमाता है वो है सिंपल स्पॉन्सरशिप। अब ये सिंपल स्पॉन्सरशिप क्या चीज़ है कि जब भी कोई क्रिकेटर 4 लगाता है या 6 लगाता है तो कमेंटेटर बहुत ऊंची आवाज़ में कहते हैं और बहुत मज़े से और झूम के कहते हैं कि दैट्स द टिकटॉक 4 ऑफ द मैच, यानी कि उसने बड़ा एक अच्छा जो है 4 लगाया, बहुत अच्छा उसने एक हिट करके 6 लगाया, तो वो उसके नाम के साथ या 4 के साथ या 6 के साथ वो लिखा हुआ आ जाता है कि टिकटॉक 6 ऑफ द मैच। तो उसके अलावा जो आप देखते हैं कि वो टपाल टी चल रही होती है, वो भी कोई आम ऐसे नहीं चल रही होती, और टपाल टी के भी उन्होंने पैसा पीएसएल के अंदर इन्वेस्ट किया होता है, इसे सिंपल स्पॉन्सरशिप कहा जाता है। उसके अलावा जब आप देखते हैं कि वो बिल बोर्ड्स लगे होते हैं उस स्टेडियम के अंदर, डिफरेंट किस्म के बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, जिस तरह टपाल टी का मैंने बात की, ओसाका बैटरी की बात की। प्लस ओसाका बैटरी से याद आया कि जब वो बाउंड्री के ऊपर रेस लगाई जाती है किसी एक बंदे को, उसके साथ जो रेस लगाई जाती है बंदे के साथ, वो ओसाका बैटरी साथ लिखा होता है। तो ओसाका बैटरी कोई आराम से नहीं लिख देता, कोई फ्री में नहीं लिख देता, उसके भी अच्छे खासे पैसे जनरेट होते हैं, अच्छा खासा पैसा जो है वो पीएसएल और पीसीबी वहाँ से कमा रहा है। अच्छा, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जिस तरह बिल बोर्ड्स हो गए, वो रेस लगाते हैं, टपाल टी हो गया, टिकटॉक वाले जो है वो पीएसएल के अंदर जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सारे मिलाकर जो पैसे हैं वो पीएसएल को देते हैं। उसके बाद जो चौथी चीज़ है जहाँ से पीएसएल और पीसीबी रेवेन्यू जनरेट करता है वो है स्क्रीन ब्रॉडकास्टिंग। स्क्रीन ब्रॉडकास्टिंग क्या है? स्क्रीन ब्रॉडकास्टिंग से मुराद ऐसे चैनल हैं, ऐसे टीवी चैनल हैं जो पीएसएल मैच दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल पीटीवी दिखा रहा है, इसके साथ साथ जियो सुपर दिखा रहा है, या 10 स्पोर्ट दिखा रहे हैं, डिफरेंट किस्म के अगर चैनल्स जो है वो दिखाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो राइट्स खरीदते हैं, वो पीसीबी से राइट्स खरीदते हैं कि भाई हम इन राइट्स की बुनियाद पर पीएसएल का जो मैच है
वो अपने चैनल पर अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। हाल ही में आपने देखा था कि 2022 के अंदर पीटीवी और ARY के दरमियान एक जो है इसे राइट्स खरीदने पर थोड़ा सा झगड़ा हो गया और फिर उनमें से एक इदारा जो है वो अदालत में भी चला गया। खैर, इस दफ़ा जो PSL के राइट्स हैं वो 4.5 अरब के अंदर खरीदे गए हैं। 4.5 अरब के अंदर वो PSL के राइट्स खरीदे गए हैं कि ये डिफरेंट जो चैनल्स हैं वो अपने अपने चैनल्स के ऊपर PSL का मैच दिखा सकते हैं। अभी तक अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 390 करोड़ HBL ने दिया। इसके अलावा टाइटल स्पॉन्सर जो हमें अलग अलग से पैसे देते हैं और फिर चैनल ब्रॉडकास्टिंग। ये कोई आम बंदे चैनल नहीं चला रहे होते, इनके पास भी एक अच्छा खासा अमाउंट होता है और अच्छे खासे बिजनेसमैन होते हैं और वो PSL के अंदर अपना अच्छा खासा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं अखराजात की कि PSL के अंदर कितना जो है खर्चा किया जाता है, खिलाड़ी को किस तरह ख़रीदा जाता है। अब ये बात याद रखिएगा कि जितना पैसा इकट्ठा हुआ PSL के अंदर वो सारा पैसा ज़ाहिर सी बात है अखराजात पर भी लगता है। अब बात करते हैं PSL के ऊपर जो खिलाड़ी खेलते हैं उनके अखराजात की, कि उनके ऊपर कितना खर्चा आता है। खिलाड़ी के चाय से लेकर उसके बेडरूम तक और उसके पहनने तक, उसके ईच एंड एवरीथिंग यूज़ करने का सारा जो खर्चा है वो PSL करता है। 2022 के अंदर जो अखराजात आए थे क्रिकेटर के ऊपर, जो उनकी हर चीज़ को मैनेज करने के लिए, वो 1.4 अरब का खर्चा आया था। तो ज़ाहिर सी बात है जब आप कोई काम करते हैं तो दिन ब दिन काम इम्प्रूव होता है और आप उसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो मे भी इस दफ़ा अगर पिछली दफ़ा अगर 1.4 अरब था तो शायद इस दफ़ा 2 अरब जो है वो सिर्फ खिलाड़ियों के अखराजात को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। बहरहाल, अब सारा पैसा कमाने के बाद ये पैसा किस तरह डिवाइड होता है ये मैं आपके सामने रखता हूँ। 80% जो है, 100% में से 80% जो है वो फ्रेंचाइज के पास पैसा जाता है। यानी जो फ्रेंचाइज होती हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर अगर 5 टीमें हैं या 6 टीमें खरीद रही हैं, 6 टीमें पाकिस्तान के अंदर खेल रही हैं सुपर लीग के अंदर, तो उनमें से 80% जो प्रॉफिट होता है, 80% जो पैसा होता है वो जाता है फ्रेंचाइजीज के पास और बाकी बचता है 20%। अब हुआ क्या, 2021 के अंदर जो फ्रेंचाइजीज थे उनका कहना था कि हमें बहुत लॉस होता है, हम पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट हमें कम मिलता है। तो रमीज़ राजा जब PCB के चेयरमैन बने तो उन्होंने क्या किया कि सिर्फ 5% उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रखेगा और 95% पाकिस्तान के अंदर जितनी फ्रेंचाइजीज टीमों को खरीद रही है वो सारे के सारे उनको जो है 95% का जो प्रॉफिट है वो उन्हें दिया जाएगा। अब बात आती है कि जो फ्रेंचाइजीज है इन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। बात देखिए, अगर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 95% पैसा जो है इन टीमों को दिया जाता है, इन टीमों के जो ऑनर्स हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, उनको दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है ये कुछ इन्वेस्ट भी तो करते हैं ना, हमें तो उन्हें पैसे दे दिए जाते। तो अब बात यह है कि वो कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और किस तरह पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो देखते हैं। 2015 में PCB ने $93 मिलियन के राइट बेचे थे। यानी कि 2015 में पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर टीमें थी 5 और उन 5 फ्रेंचाइज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $93 मिलियन दिए थे। ठीक है, वो इस तरह डिवाइड होते हैं कि 5 टीमों के अंदर आप 93 को डिवाइड कर सकते हैं। अब चूंकि आपको पता है कि हर चीज़ अपग्रेड होती है, तो 2017 में जो है पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड बन चुका था, तो वहाँ मुल्तान सुल्तान भी उसके अंदर ऐड किया गया। 2015 के अंदर सबसे महंगी टीम बिकने वाली थी कराची, और कराची किंग के जिसने कराची किंग की टीम को खरीदा था उसने कराची किंग के जो राइट परचेज किए थे वो $26 मिलियन में किए थे, $26 मिलियन में। और अब चूंकि 2017 में पाकिस्तान सुपर लीग ब्रांड बन चुका था, तो मुल्तान सुल्तान ने जो राइट परचेज किए वो $46 मिलियन थे। उम्मीद है कि आपकी आंखें खुल रही होंगी कि कितना पैसा इसके ऊपर लगाया जाता है और जब हम घर बैठ के आराम से क्रिकेट देखते हैं उसके पीछे कितनी मेहनत और किस तरह की प्लानिंग चल रही होती है। अब बात करते हैं प्लेयर पर पैसा किस तरह इन्वेस्ट किया जाता है, खिलाड़ी को पैसा किस तरह दिया जाता है। देखिए, बेसिकली प्लेयर्स जो है वो ड्राफ्ट होते हैं, इनकी ड्राफ्टिंग के लिए डिफरेंट कैटेगरीज बनाई जाती हैं। सबसे पहले है प्लेटिनियम, फिर डायमंड, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर और एंड लास्ट जो कैटेगरी रखी गई वो है एमर्जिंग। जो सबसे पहली कैटेगरी रखी गई प्लेटिनियम के अंदर $1,30,000 से $1,80,000 तक का पैसा एक खिलाड़ी के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है, जिसके अंदर शहनशाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ है, बाबर आजम है, इस तरह के बड़े नामवर खिलाड़ी जो है वो प्लैटिनियम कैटेगरी के अंदर आते हैं और उनको $1,30,000 से लेकर $1,080 तक जो है उनको इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब उन्हें पैसे दिए जाते हैं। और इसका तरीका क्या होता है कि 70% जो पैसे हैं वो मैच खेलने से पहले, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट होने से पहले, और बाकी 30% पाकिस्तान सुपर लीग
के ख़त्म होने के बाद उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसके अंदर ये बात बिल्कुल नहीं आती कि वो टीम जो है वो मैच जीती है या हारी है, दैट्स अदर मैटर। लेकिन बात यह है कि वो जो जिस पैसों के अंदर, जितने पैसों के अंदर वो खिलाड़ी को खरीदा गया है, वो पैसे उन्हें मिलने ही मिलने हैं। दूसरी कैटेगरी आती है डायमंड कैटेगरी। तो डायमंड कैटेगरी के अंदर 60,000 से $80,000 तक के जो पैसे हैं वो क्रिकेटर को दिए जाते हैं। फिर इस तरह ही गोल्ड है, फिर सिल्वर है और फिर इमर्जिंग। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कितना पैसा यहाँ से कमा रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो चलो इनमें से सारा पैसा इकट्ठा होके पैसों को डिवाइड किया जाता है, और फिर जो 5% जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रखता है, और 95% फ्रेंचाइजीज जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की टीमें हैं जो वो उनके पास पैसा जाता है। सारी खेल स्पॉन्सरशिप की है। देखें, अगर कोई एक टीम का यूनिफॉर्म है, लाइक आप कोयटा ग्लैडिएटर्स को देख लें, तो इनके यूनिफॉर्म के ऊपर मैंने देखा कि मुझे 10 से 11 ब्रांड्स के जो स्टिकर्स मिले, उनके पैड पर, उनके हेलमेट पर, उनके बैट पर, उनके यूनिफॉर्म पर, उनकी बैग पर, हर जगह उन्होंने कोई ना कोई ब्रांड जो है वो उन्होंने वहाँ चिपकाया हुआ है, ब्रांड लगाया हुआ है, ब्रांड को उन्होंने वहाँ जो है मुमताज़ किया हुआ है, नुमाया किया हुआ है। अब बात यह है कि ये एम नहीं लग जाता ब्रांड, इनके लिए भी अच्छा खासा रोकड़ा उन्हें दिया जाता है। और ये सारी गेम है PSL की। अच्छा, तो ये सारा था PSL का जो है बिजनेस मॉडल। तो इसके जो चंद सीधा नुकात है मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ। सबसे पहले जो है वो टिकटों के जरिए रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो टाइटल स्पॉन्सरशिप है, लाइक HBL। फिर उसके बाद सिंपल स्पॉन्सरशिप है, जैसे टिकटॉक हो गया, ओसाका बैटरीज होगी और टपाल टी हो गई। डिफरेंट किस्म के जो ब्रांड्स हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो वो आती है स्क्रीन ब्रॉडकास्टिंग की, किस चैनल्स के ऊपर PSL के जो मैच हैं वो दिखाए जाते हैं। तो ये सारा PSL का जो है वो बिजनेस मॉडल था। तो उम्मीद है आपको बिजनेस मॉडल सुनकर आपकी आंखें भी खुली होंगी और आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़ नासिर।